बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है। जनरल आसिम मुनीर ने एक अहम मुलाकात की है और वो मुलाकात अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से की गई है। किससे वो मुलाकात की गई है? अरशद शरीफ कत्ल केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं और वो अपडेट खुद आर्मी चीफ के हवाले से है, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से है। आपको इस वीलॉग में तफसील से आगाह करूंगा कि इस मुलाकात के बाद क्या होने जा रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के आगे फौजी क़यादत और जनरल बाजवा समेत के नाम लिए थे कि वो अरशद शरीफ के केस में मुलव्वस हो सकते हैं, कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी हैरानगी का इजहार किया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराएं। अब जनरल आसिम मुनीर की ये मुलाकात बहुत ही मानी खेज है। किससे मुलाकात है आपको इस व्लॉग में बताएंगे आगे चल के, और आपको तमाम खबर देंगे कि इस मुलाकात में क्या बात की गई है, क्या चीजें डिस्कस की गई हैं और इस मुलाकात के बाद क्या कोई तब्दीली आने वाली है या नहीं। दूसरी खबर हम आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक ऐसा इकदाम जो कि फील्डिंग सेट करता है अगले इलेक्शन के हवाले से। पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के वोटर्स, उनको ये बात जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमीशन जो करने जा रहे हैं, उनकी जानिब से जो इकदामात लिए गए हैं, ये बताते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है बहुत सारी चीजें तब्दील की जा रही हैं और इस बहुत सारी तब्दीलियों का क्या तहरीके इंसाफ को फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये वीलॉग जरूर देखिए ताकि आपको पता लग सके। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम सबसे पहले आपको खबर देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और उसके बाद जनरल अहम मुलाकात के हवाले से तफसीलात बताएंगे। खबर के मुताबिक नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनको री एम्प्लॉय किया है। री एम्प्लॉय पंजाब का असम्बली तहलील होने से पहले, केपी की असम्बली तहलील होने से पहले और जनरल इंतखाबात से पहले रिटायर्ड अफसरान को री एम्प्लॉय करना एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लग बज़ाहिर ऐसा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा साहब, वो कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां करना चाहते हैं। इसी वजह से जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उमैर हमीद खान, इनके करीबी दोस्त और जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी करीबी दोस्त हैं, मलिक अख्तर मंजूर इनका नाम है, इनको री एम्प्लॉय किया गया है। री एम्प्लॉय मतलब इनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई थी, रिटायर हो गए थे, इनको री एम्प्लॉय करके एक अहम ओहदा दिया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी का इनको ओहदा दिया गया है। फिर डीजी फाइनेंस, जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस सुना था, उनको री एम्प्लॉय किया गया है। और फिर एक और बंदे को एक्सटेंशन मिली है जिनका नाम है स्पेशल असिस्टेंट है ये जी जफर इकबाल साहब। ये डीजी लॉ रहे हैं और डीजी लॉ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अगर देखा जाए बहुत सारे मामलात को देख रहा होता है लॉ से रिलेटेड। अभी इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं वो डीजी लॉ के हवाले से होके गुजरते हैं। वो केसेस बनाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या रिस्पेक्टिव कोर्ट में चीजें देखता है। इमरान खान का जो तोशा खाना का केस है वो भी डीजी लॉ के हवाले से बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसने चीजें बनानी होती है। तो वहां पे री एम्प्लॉय किया गया है डीजी लॉ में जफर इकबाल साहब को, और ये जो है वो इनको एक्सटेंशन भी दी गई है। ये पहले से काम कर रहे थे और मंजूर नजर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। फिर डीजीएचआर खालिद सिद्दीकी साहब को जो है वो री एम्प्लॉय किया गया है और डीजीएचआर को के हवाले से खबर ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि ये अपनी फील्डिंग सेट करना चाहते हैं इलेक्शन से पहले और अपने मनपसंद लोगों को तैनात करना चाहते हैं। अच्छा, जो री एम्प्लॉय किए गए हैं इन यही लोग जो हैं अब नए लोगों की हायरिंग करेंगे और अहम तैनातियां जो इलेक्शन कमीशन में है वो इन लोगों के हाथ में है। यानी ये लोग तमाम कुछ करने जा रहे हैं इलेक्शन से पहले। और इस हवाले से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अजीजो अकरबा या दोस्त जो लगाए गए हैं वो इस चीज का नोटिस लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। हमारे पास ये खबर आई थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करके आपको बताया जाए कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जो धांधली की जा रही है, जो मामला देखा जा रहा है, जिस तरह से री एम्प्लॉयमेंट की जा रही है, वो बड़ा पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, पीटीआई एक्टिविस्ट के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए बड़ा अहम है कि इस चीज को देखें। इमरान खान साहब खुद इस चीज को देखें। हमारा काम था हाईलाइट करना, वो हाईलाइट कर दी है। अब मैं आपको बताता हूं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से स्टोरी। आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर
जो है वो फौज के इमेज को रीबिल्ड करने के लिए, फौज की इज्जत को रिवाइव करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे पहली काविश जो उनकी जानिब से की गई है वो एक मुलाकात की गई है। वो मुलाकात अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से है। पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं कि अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सू मोटो केस के दौरान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इसके साथ जो ISI के अफसरान हैं, इसके अलावा जो लोग किसी भी तरह से फौज से मुंसलिक हैं और अरशद शरीफ के कत्ल में वो उनकी वालदा समझती हैं कि वो इन्वॉल्व हैं, उन सब के नाम दे दिए। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबके नाम जब दिए तो चीफ जस्टिस पढ़ के हैरान हो गए और चीफ जस्टिस ने जो है कहा कि आपने काफी स्वेर किस्म के इल्जाम लगाए हैं। इनकी तहकीकात के लिए अगर आपको ये आपका हो सकता है इंप्रेशन हो, लेकिन आप पुलिस को बयान दे सकती हैं। यानी चीफ जस्टिस भी रिलेक्टेंट नजर आए। अब इतलात ये आ रही हैं कि उनकी वालदा जो कि इस टाइम AFIC में जेरे इलाज है, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनसे मुलाकात की है और जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनसे मुलाकात करके उन तक पैगाम पहुंचाया और पैगाम ये पहुंचाया गया कि जो बात होगी अरशद शरीफ के हवाले से, उनके कातिलों के हवाले से, उसमें उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। जो अरशद शरीफ की वालदा हैं और किसी भी तौर ये जो केस है इसको रायगा, उनका जो खून है उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और एक माँ को उसके बेटे का इंसाफ जरूर मिलेगा। जनरल आसिम मुनीर ने अश्योरिटी दी है कि अरशद शरीफ के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन साथ उन्होंने इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की है कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। ये लोग जो हैं इन्वॉल्व नहीं है अरशद शरीफ के कत्ल केस में जिनका आप नाम ले रही हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर नाम लिया है तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इस केस की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। तमाम लोग अगर जो भी मुलविस हुए इस केस में उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लेकिन आप जिन लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं आपको किसी ने मिसगाइड किया, वो तमाम लोग जो हैं आप जिनके हवाले से कह रही हैं वो किसी तरीके से इस कत्ल में हमें उनके शवाहिद नहीं मिले कि वो किसी ना किसी तरीके से शामिल हैं। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अश्योरिटी दी गई है, उनको कहा गया है कि ये फौज में शामिल नहीं है और जो लोग शामिल हैं उनको जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये मुलाकात AFIC में जनरल आसिम मुनीर की जोजा उनके हमरा थी, 2 प्रिंसिपल स्टाफ जो फीमेल पर मबनी है वो हमरा थे और ये कल रात मुलाकात हुई है। तकरीबन बताया ये जा रहा है ये मुलाकात पौने घंटे जारी रही है और उसके बाद अरशद शरीफ की वालदा और उनके घर वालों से बात की गई है और जनरल आसिम मुनीर राइट नाउ इज ट्राइंग टू रिवाइव द इमेज ऑफ द पाक आर्मी। और वो खसूसन ये जो अरशद शरीफ कत्ल केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इस हवाले से बड़े कंसर्न है और इस वजह से ये मुलाकात की गई है। हम तक जैसे ये खबर आई हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमर सैदी को इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।